वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी रीजनिंग क्लास इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास का उद्देश्य है वो आपका टाइम मैनेजमेंट कराना है। क्या है? टाइम मैनेजमेंट आपका उद्देश्य कराना है, यानी कि आपका टाइम किस प्रकार से मैनेज किया जाए और कहाँ से आप लोग स्कोर गेन कर पाओ। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सभी लोग स्कोर गेन कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट यानी कि इस पार्ट को इतनी जल्दी हम लोग को ख़त्म करना है कि दूसरे पार्ट के लिए हम लोग को पर्याप्त समय मिल पाए। जैसा कि मैथ के लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिस करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ कम से कम समय में। तो इसी के लिए मैं आप लोग के लिए अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और यूपी जेल वार्डन जो है हमारा टारगेट है और उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन एक कुछ सीरीज दी गई है आपको और इसमें से आंसर बताना है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, आंसर बताइए जब तक मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है इसका क्रम। 12 में दे दी 11 ऐड किए 23, 23 में 11 ऐड करो 34, 34 में 11 ऐड करो 45, 45 में 11 ऐड करिए आप 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 56, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 11, 17, 23। अब खुद समझ होगा 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है, इतने सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम संख्या या विषम अक्षर या विषम आकृति हमको चुननी है। ये हमको कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन। तो 4249 7586 4623 9781। तो यहाँ पर जो विषम शब्द है हमारा या सबसे अलग शब्द है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये एक विषम संख्या है, लास्ट में 9 आ रहा है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, जबकि ये क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स पी डी आई। अब इसमें से सर बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है। पी हमारा कितने पर आता है? तो आप बोलोगे सर 16 पे आता है, ठीक है। उसके बाद डी कितने पर आता है? आप बोलोगे सर 4 पे आता है। आई कितने पर आता है? आप बोलोगे सर 9 पे आता है। और एक्स कितने पे आता है? तो आप बोलोगे सर एक्स जो है हमारा 24 पे आता है। तो देखिए 16, 9, 4 ये किसी ना किसी के वर्गमूल हैं या वर्ग हैं, जबकि 24 किसी का नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो यहाँ पर विषम शब्द या विषम अक्षर है। नेक्स्ट कलम, कागज, लिफाफा, लेटर हेड। अब बता दीजिए इसमें से अलग क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर लेटर हेड, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कलम जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कागज़ जो है कागज़ है, लिफाफा भी कागज़ का बना होता है, लेटर हेड भी कागज़ का बना रहता है, जबकि कलम क्या है? अलग है, ठीक है। तो इसलिए कलम यहाँ पर आंसर सही होगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ आकृति दी है 2, 2 4, 1, 1 0, 7, 3 4, 5 और 2 3। तो अब यहाँ तक है, मुझे समझ में आ गया, आप लोग समझ गए होगा, कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो इसमें से सीधी सी बात है, हमें अलग बताना है। तो देखिए 1 और 0 तो 1 हो रहा है, 3 और 4 तो 7 हो रहा है, 2 और 3 तो 5 हो रहा है, जबकि 2 और 4 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 12 13, 6 8 10, 5 13 17, 12 35 37। अब इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, बिल्कुल सही आंसर मिल गया है। अब बोलोगे सर ऑप्शन सी किस प्रकार से हो रहा है? तो देखिए जो अन्य संख्याएं उन सबको जोड़िए आप, और जब जोड़ोगे आप तो वो 3 से विभाजित हो जाएंगी। जोड़िए 5 और 12 17, 17 और 13 30, ये 3 से विभाजित है। 6 8 14, 14 10 24, ये 3 से विभाजित है। 35 और 12 कितना होगा? 47, 47 और 30, सॉरी 47 और 37 आप जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 84, जो कि 3 से विभाजित है। जबकि 13 और 5 18 और 18 और 17 आप जोड़ लीजिए तो कितने हो रहे हैं हमारे? ये 17 और 3 20, 10 30 5 35, 35 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। उसमें विषम थे, इसमें संबंधित चुनना है। देखिए स्किट, फिर टिक्स लिख दिया, फिर इसी प्रकार से हमें संबंध ढूंढना है। तो कुछ नहीं किया है, जो सबसे लास्ट में था उसे सबसे पहले, सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पर, थर्ड लास्ट को थर्ड नंबर पर, फोर्थ लास्ट को, यानी कि जो सबसे लास्ट में तो उसे सबसे पहले तो उसे सबसे लास्ट में कर दिया है। तो यहाँ पर फ्लैप का क्या हो जाएगा? तो अब आप लोग खुद बता दोगे, मुझे कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाल्फ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी सी बी ए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या किया गया है? विपरीत अक्षरों को चुना गया है। डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी, जेड का ए।
तो यहाँ पर चुन लीजिए आप लोग। जब आप चुनोगे तो जेड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन 2 हैं, तो यहाँ पर आंसर सही कौन सा हो जाएगा हमारा, तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ABCD बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 72 तो 8 किस प्रकार से, तो देखिए 12 6 72 होता है, उसी प्रकार 12 8 96, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 6 का स्क्वायर 36, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सरल आंसर है, कुछ नहीं सोचना है। तापमापी क्या नापता है, ताप नापता है। अब ग्लूकोमीटर क्या नापता है हमारा, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, रुधिर शर्करा, रुधिर शर्करा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्लड शुगर को नापता है, ठीक है। नेक्स्ट, निराशा आनंद देखभाल करना। अब ये हमको किस प्रकार से, निराशा का इन्होंने दिया है आनंद, तो देखभाल करना किससे संबंधित है हमको बताना है। तो देखभाल करना क्या है, उपेक्षा करना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण को वैसे पकड़ा जाए जैसे दिखाया गया है। प्रश्न आकृति ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब बताइए इसकी उत्तर आकृति में कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है। तो अब आप लोग कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे 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 आपको दिख रहा है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, जब आप इसको पलटोगे, देखिए यहाँ पर पलटिए आप, तो ये जी हमारा ऐसा हो जाएगा, जो के है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ई सीधा था, ई क्या था, सीधा था, तो ई इस प्रकार से हो जाएगा। और आर क्या था हमारा, इस प्रकार से था, और जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर, और ये हमको सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रॉस का तात्पर्य माइनस, डिवाइड का तात्पर्य इंटू, माइनस का तात्पर्य प्लस एवं प्लस का तात्पर्य डिवाइड से है तो 8। अब डिवाइड का तात्पर्य मल्टीप्लाई से है तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का तात्पर्य किससे है, मल्टीप्लाई का तात्पर्य माइनस से तो माइनस कर दिया। अब माइनस का जो तात्पर्य प्लस से है तो प्लस कर दिया, और 4 है तो 4 कर दिया। प्लस का तात्पर्य किससे है, डिवाइड से, तो 2 कर दिया। 2 से डिवाइड करो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 चौको 32, और 32 2 34, 34 में से 2 गया 32, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 से 20 एक निर्देश दिया गया है, इसमें क्या है, 8 व्यक्ति बैठे हैं जो कि केंद्र की ओर मुँह करे हैं और वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब ये हमको पहले, सबसे पहले आप गोला बना लीजिए, ये मैंने एक गोला बना लिया। 8 व्यक्ति को बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 व्यक्ति बिठा लिए। अब वो बोल रहा है डी ए के दाएं को दूसरा है, जो डी है वो ए के दाएं को दूसरा है। तो हमने बोल लिया ए यदि ये है तो डी ये हो जाएगा, देखिए दूसरा हो गया, ठीक है। और जी के बाएं को तीसरा है, जी के बाएं को तीसरा है कौन, डी, तो जी को मैंने यहाँ बिठा देती हूँ तो बाएं के तीसरा हो जाएगा, ठीक है। बी जो है वो ई के दाएं को तीसरा है, बी ई के दाएं को तीसरा है, तो मैंने बिठा दिया ई यहाँ पर बिठा दिया है, और बी ये हो गया। बी जो है वो ई के दाएं के तीसरा है, देखिए तीसरा हो गया है, चलिए। और ए के एकदम सामने है, अब बी जो है देखिए ए के एकदम सामने है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। सी एच के बाएं को चौथा है, जो सी है वो एच के बाएं को, तो यदि हम एच को यहाँ पर बिठा दें तो 1 2 3 4 ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और हाँ, सी एच के बाएं को चौथा है, जो डी के निकटस्थ है। अब डी कहाँ है, डी के निकटस्थ पड़ोसी, यानी कि एच जो है वो डी के निकटस्थ पड़ोसी है, ठीक है। सी एच के बाएं का चौथा, जो डी के निकटस्थ पड़ोसी है। अब बचा कौन है हमारा, ए बी सी डी ई एफ, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ नहीं हुआ तो एफ ये हो गया हमारा। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में एफ बैठा है, तो एफ कहाँ बैठा है, जी और सी के बीच में बैठा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 16 का। अभी डायग्राम आपको याद रखना है, अब मैं आपको बताता जाऊँगा डायरेक्ट आंसर। तो ये सी और जी हो गया। एच के बाएं को तीसरा कौन सा है, देखिए एच हमारा कहाँ बैठा था, इस साइड को बैठा था, यहाँ ऊपर को बैठा था एच। अब इसके बाएं को तीसरा पूछ रहा है, तो बाएं को हम तीसरा चलेंगे तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर था ए, तो यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए के दाएं को चौथा, अब ए बिल्कुल यहाँ पर बैठा था, इसके दाएं को चौथा, तो दाएं 1 2 3 4, यानी कि बी हो जाएगा, जो कि इसके सामने था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या है, ई के दाएं को दूसरा कौन सा है। अब ई कहाँ बैठा था हमारा, तो ए के बगल में बैठा था ई, ये था ई। अब ई के दाएं को दूसरा, ई के दाएं को दूसरा तो हमारा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि एच हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, तो यानी कि जी जो है वो एफ के एकदम बाएं को बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, ऐसा तो अच्छा। निम्नलिखित में से किस जोड़े में
पहला व्यक्ति यानी कि ए और सी। अब ए और सी के हमें देखना है, ए और सी, तो ए और सी यहीं पर थे। चलिए डी और ई की देखा जाए तो डी और ई, तो डी और ई ये भी चलिए यहाँ पर देख लिया मैंने। बी और एच, तो बी और एच। उसके बाद क्या बचा, जी और एफ, जी और एफ। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में जो पहला व्यक्ति यानी कि ये दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, तो एफ जो जी है वो एफ के एकदम बाएं को बैठा है, जबकि ए और सी में, ए और सी में तो ए जो पहला व्यक्ति है वो सी के दाएं को बैठा है, ये नहीं हो सकता है। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन को समझिए। ए और सी इस प्रकार से बैठे, हमारा सी की प्लेस ये थी और ए की प्लेस ये थी, ठीक है। इन्होंने लेकिन पूछा, बोला क्या है, ए सी बोला है, तो ए क्या है, ए तो दाएं में है किसके, सी के, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। डी और ई, तो डी और ई की प्लेस ये थी, डी और ई। अब इन्होंने क्या बोला है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं को बैठा है, तो ये डी के एकदम बाएं को बैठा है पहला व्यक्ति, यानी कि डी जो है वो ई के एकदम बाएं को बैठा है, तो आप बोलोगे नहीं सर राइट को बैठा है, यानी कि दाएं को बैठा है। ऐसे ही बी एच में दाएं को बैठा है, जी एफ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।